नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने मानचित्र का विवर्धन करना सीखा था। जैसे कि आपको बताया गया था कि मापनी के आधार पर हम मानचित्र का लघुकरण तथा विवर्धन कर सकते हैं। तो मापनी के आधार पर विवर्धन का हमने एक उदाहरण कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम मानचित्र के लघुकरण के बारे में सीखेंगे। तो जैसा कि पहले आपको बताया गया था कि RF 1:7 करोड़ निरूपक भिन्न पर बने भारत के मानचित्र का वर्ग विधि के द्वारा, कौन सी विधि? वर्ग विधि के द्वारा 1:3 करोड़ 50 लाख निरूपक भिन्न पर विवर्धन कीजिए, जबकि मूल मानचित्र की भुजा कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर पर बनाए गए हैं। तो यह तो था विवर्धन, लेकिन आज हम लघुकरण करेंगे। तो मूल मानचित्र की मापनी क्या है? 1:7 करोड़ है और मूल मानचित्र का 1:8 करोड़ 75 लाख निरूपक भिन्न पर वर्ग विधि के द्वारा लघुकरण करें। तो आज यह जो अपने सवाल कर रहे हैं, यह जो एग्जाम्पल कर रहे हैं, इसमें भी जो अपनी मापनी है वह कितनी है? ओरिजिनल मापनी या फिर जिसे कह ले पुरानी मापनी, वह 1:7 करोड़ है। जबकि जो नई मापनी है यानी कि जिस पे हमने लघुकरण करना है वह कितनी है? 1:8 करोड़ 75 लाख। और मूल मानचित्र पर जो भुजा बनाई गई हैं, कितने कितने के वर्ग बनाए गए हैं? उस सबसे छोटे जो वर्ग की भुजा है उसकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर। तो इसी माप के आधार पर हम आज का यह सवाल करेंगे। तो जैसा कि प्रश्न के अनुसार लिखा हुआ है कि पुरानी मापनी कितनी है? 1:7 करोड़। नई मापनी 1:8 करोड़ 75 लाख। और मूल मानचित्र पर बने सबसे छोटे वर्ग की भुजा कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो इन मानों को सूत्र में रखने पर, तो पिछली वीडियो में भी हमने आपको सूत्र बताया था कि जब हम मापनी का लघुकरण अथवा विवर्धन करते हैं तब हम जो है सबसे पहले कि क्योंकि हमें पुरानी मापनी में सबसे छोटे वर्ग की भुजा पता होती है क्योंकि वो सवाल में दी होती है 1 सेंटीमीटर है, लेकिन नई मापनी में हमें सबसे छोटे वर्ग की भुजा नहीं पता। तो हमने सबसे पहले क्या करनी है, इसमें जो सबसे छोटे वर्ग की भुजा है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगाएंगे। यह फॉर्मूला क्या है? ई का अर्थ है कि जो नई मापनी है इसमें सबसे छोटे वर्ग की भुजा, तो इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला है नई मापनी अपॉन पुरानी मापनी इनटू मूल मानचित्र के सबसे छोटे वर्ग की भुजा। तो हमारी जो नई मापनी है वो कितनी है? 1:8 करोड़ 75 लाख। और वहीं जो पुरानी मापनी है, पुरानी मापनी कितनी है? 1:7 करोड़। और इसको मल्टीप्लाई किससे किया है? जो सबसे छोटे वर्ग की भुजा है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इसे 1 सेंटीमीटर से गुना किया है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यह जो है 0 से 0 कट जाएगी और आंसर जो है आपका जब हम पूरा इस कैलकुलेशन करेंगे तो 0.8 सेंटीमीटर रह जाएगा। तो यानी कि अब हमारे जो माप हैं हमारे पास कौन कौन से हैं कि पुरानी मापनी जो है उसकी RF है 1:7 करोड़ और उसके सबसे छोटे वर्ग की भुजा है 1 सेंटीमीटर, जबकि जो नई मापनी है उसकी RF है 1:8 करोड़ 75 लाख और उसके सबसे छोटे वर्ग की भुजा कितनी है? 0.8 सेंटीमीटर। तो यह माप, इन दोनों मापों के आधार पर हम मानचित्र का अब लघुकरण करेंगे। तो सबसे पहले वही जो हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में किया था कि एक ओरिजिनल मैप को लेंगे। यह जो ओरिजिनल मैप है यह कितने पे बना हुआ है? 1:7 करोड़ पर बना हुआ है। इसे हम वर्गों में बंद करेंगे और यह जो वर्ग हैं यह कितने कितने के होने चाहिए? 1-1 सेंटीमीटर के। इतने इस पे वर्गों के जाल बना देंगे जिसमें यह पूरा कवर हो जाए। तो अब इसको काउंट करेंगे कि यह जो वर्ग हैं वह कितने हैं। जैसे ये हैं 3, 4 और 5, यह 5 है और इधर से 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 जो 5 दोनों तरफ वर्ग बने हुए हैं उसी प्रकार से हम यहाँ पर बनाएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि यह जो वर्गों का जाल है यह 1-1 सेंटीमीटर के वर्ग का बना हुआ है और जब हम अब नया जो वर्ग बनाएंगे यह कितने का होगा? 0.8 सेंटीमीटर का। तो इधर भी हम 0.8 सेंटीमीटर के वर्ग बनाएंगे और इधर की तरफ भी 5 बनाएंगे। तो
तो इस प्रकार से यह पूरा जो है वर्गों का जाल बना लेंगे, यानी कि जो वर्गों की संख्या इतनी यहाँ पर जितनी है उतनी ही यहाँ पर बना लेंगे। इसके बाद अब जो यह आरेखन कागज़ है, आरेखन कागज़ में हम इसे देख देख करके जो अपना यह मैप बना हुआ है, जैसे इस प्रकार का बना हुआ है, उसी प्रकार से जो अपना नया वर्गों का जाल है उसमें देखकर उतारते रहेंगे। और जैसे कि यहाँ पे यूं आकृति है तो उसी वर्ग में इस प्रकार की आकृति बन गई, तो यह अपना मैप जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो एक बार आपको पुनः बता देते हैं कि यह जो यहाँ पर भारत का मैप बना हुआ है, भारत का जो मानचित्र है, यह इसमें 2 प्रकार की सीमाएं दी हुई हैं। यह कटी हुई सी लाइन दिखाई गई है, जबकि यह बिल्कुल सीधी लाइन है। तो यह क्या है, एक तो समुद्री सीमा और एक स्थलीय सीमा को प्रदर्शित कर रही है। तो इस प्रकार से अब यह जो है हमारा जो मैप है यह ओरिजिनल मैप है, जबकि इसका आकार जो था बड़ा था, इसे हमने रिड्यूस कर दिया है, यानी इसका लघुकरण कर दिया है। अब यह छोटा हो गया है। तो यह था आपका मानचित्र का लघुकरण, और आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।